इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। शदीद बारिश से इस्लामाबाद का इलाका बाराकहू अठाल चौक पानी में डूब गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, कई गाड़ियां फंस गईं। शदीद बारिश की पेशगोई के तहत मरगला हेल्थ पर ट्रेल 2, 3, 4 और 5 आज बंद रहेंगे। सैदपुर गाँव के अगब में वाक़ ट्रेल भी बंद रहेगा। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। डीआई खान में तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक, 40 ज़ख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए, तारें टूट गईं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। पेशावर, मर्दान, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। स्कर्दू में आज से तेज़ बारिशों की पेशगोई। अवाम और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। दरिया गिलगित के बहाव में इजाफे का खदशा, दरिया से मुल्हका तमाम होटल्स को बंद कर दिया गया। दरिया किनारे मौजूद तालीमी इदारे पीर को बंद रहेंगे। NDMA ने 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर रखा है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मजीद कई नशेबी इलाके डूब गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर के मुताबिक हेड सलमान की पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में गुड्डू बिराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सखर बिराज पर दरमियाने और तरबेला पर निचले दर्जे का सैलाब है। कसूर में सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में 5,500 के करीब सैलाब मुतासरीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। 800 से ज़ायद मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बहावलपुर में हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ने से हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी ज़ेर-ए-आब। बहावलनगर में आर्जी बंद टूटने से फसलों के नुकसान। लिया में दरियाए सिंध की तुग़यानी में पुलिस चेक पोस्ट दरियाबर्द हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी फरीज़ा है। बारिशों के 2 स्पेल्स और आ रहे हैं। इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। हर मुतासरा फ़र्द तक तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ग्लोव की बरवक्त इत्तला देने पर गज़र के वसीयत खान को खिराज तहसीन। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू टीमों और मकामी रज़ाकारों की पजीराई। NDMA से कहा कि गज़र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाए। दरिया सिंध और सतलुज में मुतासरा मकामात पर सैलाब से निपटने के लिए तैयार रहा जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुज़रगाहों के गिर्द तामीरात रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाई जाए। खित्ते की तरक्की के लिए सार्क को मजीद फाल बनाना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन की तकरीब से खिताब। कहा, बांग्लादेश में तमाम शराकतदारों के साथ राब्ता चाहते हैं। दोनों ममालिक के अवाम खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली चाहते हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इसहाक डार से जमात इस्लामी बांग्लादेश और बांग्लादेश नेशनल सिटीज़न पार्टी के वफूद की भी मुलाकातें। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने और खित्ते में हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल। इसहाक डार बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और मुशीर खारजा से भी मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म कर दी है। अब सिफारती पासपोर्ट रखने वाले अफराद को दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़र के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बलोचिस्तान की तरक्की के लिए अवाम को शामिल करके और अवाम को महवर बनाकर काम करना होगा।
बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर ज़रूरी है। आर्मी चीफ की बलूचिस्तान के ज़िला तुर्बत के दौरे में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फ़ौज माशी और समाजी तरक्की के लिए बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी रहेगी। आर्मी चीफ के इस दौरे में बलूचिस्तान में मिलिट्री और सिविल इदारों के दरमियान इश्तराक अमल का भी जायज़ा लिया गया। मिलिट्री हुकाम की जानिब से आर्मी चीफ को फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी आर्मी चीफ के दौरे तुर्बत के मौके पर मौजूद थे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई और कराची के चेयरमैन सेनेटर टाउन फरहान गनी के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। मुकदमा सरकारी मुलाजिम हाफिज सुहेल की मुद्दत में दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल फरहान गनी और दीगर 4 अफराद ने गिरफ्तारी दे दी। मुद्दई मुकदमा का मौक़िफ़ है कि वो 22 अगस्त को शाह फैसल सर्विस रोड पर फाइबर केबल बिछाने के काम की निगरानी कर रहा था। इसी दौरान 3 गाड़ियों में 20 से 25 अफराद आए, जिनमें फरहान गनी और दीगर शामिल थे, और पूछा कि किसकी इजाज़त से ज़मीन खोद रहे हो। बताया कि सरकारी काम है, तमाम इदारों की NOC से हो रहा है, जिस पर इन अफराद ने तशद्दुद किया, जान से मारने की नीयत से असलहा तानात। इस दौरान पुलिस मोबाइल आ गई और थाने पहुँचाया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि मेरे भाई टाउन चेयरमैन फरहान गनी और कुछ साथियों का सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ। सुहेल ने इस वाक़े की FIR दर्ज कराई है, जो उसका कानूनी हक था। फरहान गनी समेत दीगर अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। नारान सैफुल मलूक झील रोड को क्लियर कर दिया गया। सयाहों को बहिफाजत रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। नारान सैफुल मलूक झील रोड पर बारिशों से तोदा गिर गया था और 150 के करीब सयाह और 25 से ज़ायद गाड़ियाँ फंस गई थीं। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सड़क को क्लियर कर दिया गया। तर्जुमान पेस्को का कहना है कि स्वाद शांगला बुनेर में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। मार्टिंग फीडर के 85% इलाकों में बिजली बहाल है। खराब सड़क से मरम्मती काम में ताख़ीर है। मशीनरी और सामान ले जाने में मुश्किलात हैं। ज़िला बुनेर के सैलाबी रैले में अपने ख़ानदान को खोने वाला इदरीस जख्मों से चूर, लेकिन हौसला बुलंद। स्कूल टीचर इदरीस स्कूल जाने के लिए घर से निकला ही था कि अचानक तबाहकुन सैलाबी रैले की इज्जत में आ गया। वो भाई को आवाज़ें देते हुए घर की तरफ दौड़ा, लेकिन पानी का तेज़ बहाव उसे दूर ले गया। मकामी लोगों ने इदरीस को मुश्किल से बचाया। इदरीस के वालिदैन और 2 भाई सैलाब में बह गए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस सानहे के असरात से निकलने के लिए इदरीस को तवील अरसे काउंसलिंग और इलाज की ज़रूरत होगी। गजर के इलाके तालिदास रावशन में ग्लेशियर फटने की इतला देने वाले चरवाहे मोहम्मद खान का कहना है कि रात 2 बजे अचानक इतना शदीद धमाका हुआ कि पहाड़ हिल गए। नींद से उठकर देखा तो सैलाब पहाड़ से आबादी की जानिब बढ़ रहा था। लोगों का कहना है कि पहाड़ पर मौजूद 3 चरवाहों अंसार, मोहम्मद खान और वसीयत खान ने लैंडस्लाइडिंग की इतला दी। चरवाहों की बरवक्त इतला ने जानी नुकसान से बचा लिया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फ़राक ने कहा कि इंसानी जानों को बचाने का वसीला बनने वाले चरवाहे को नक़द इनाम दिया जाएगा। चरवाहों को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट बुलाकर खुसूसी तकरीब रखी जाएगी। बानी PTI के भांजे और अलीमा खान के बेटे शेर शाह और शाहरेज़ खान की शवाहिद पर गिरफ्तारी की गई। ज़राए के मुताबिक 9 मई 2023 को जिन्ना हाउस पर हमले के वक्त मुलज़िम शेर शाह सज़ा याफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ मौजूद था। शेर शाह पहले रूपोश रहा, फिर लंदन फरार हो गया और रियासत मुखालिफ डिजिटल मुहिम चलाता रहा। मुलज़िम शेर शाह पर 9 मई हमला केस में पहले भी FIR दर्ज है। शेर शाह के जाए वक़ुआ पर मौजूदगी के शवाहिद वीडियो रिकॉर्ड की सूरत में पुलिस के पास मौजूद हैं। शाहरेज़ खान को भी 9 मई 2023 जिन्ना हाउस पर हमले और मनसूबाबंदी के सिलसिले में बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया है।
लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के भांजे और अलीमा खान के बेटे शेर शाह का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस की जानिब से मुलजिम शेर शाह के 30 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम मौके पर हसन न्याजी के साथ मौजूद था और लोगों को जलाओ गिराव पर उकसाता रहा। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि दोनों बेटे इस वक्त हिरासत में हैं। बेटों का जुर्म यह है कि वो बानी PTI के भांजे हैं। उन्हें बताया गया है कि अब उन्हें गिरफ्तार करना है। जितनी सजाएं सुनानी हैं सुना दें, हम तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने शाहरेज़ खान की गिरफ्तारी पर लाहौर पुलिस चीफ से बातचीत की वजाहत कर दी। कहा, जिस वक्त उनकी CPO बिलाल कमियाना से बात हुई उस वक्त वो लंदन में थे और उस वक्त उन्हें शाहरेज़ की गिरफ्तारी का इल्म नहीं था, मगर आधे घंटे बाद उन्होंने शाहरेज़ की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने नए सूबों के क़याम की क़यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि NFC फार्मूले में तब्दीली पर बातचीत हो चुकी है। इत्तफाक राय हुआ तो आगे बढ़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि अगर रियासत गुमशुदा केसेस में मुलव्वस हो तो अदालतें कुछ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान की बच्चियाँ ख़वातीन सड़कों पर रुल रही हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। हमें आज़ाद अदलिया और आज़ाद जजेस की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बासलाहियत शफाफ जजेस की तैनाती पहला हदफ था। मैंने चीफ जस्टिस को लिखा, बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी सबसे बड़ा मसला है। मेरे ख़त लिखने पर कुछ नहीं हुआ, मेरे पास कुछ इख्तियार नहीं था। पाकिस्तान को आज़ाद जजेस और आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है। सच बोलेंगे तो हालात बदलेंगे। सबको सच मालूम है, लेकिन हम सब सच जानना नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ बोले, ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। खुश असलूबी के साथ मामलात को हतमी शक्ल दी गई है। कराची डिफेंस फेज 6 में SSP तौहीद मेमन के घर डकैती। मुल्ज़मान अहले खाना को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर लाखों रुपए का सामान लूट कर फरार हो गए। घर पर तैनात गनमैन की मुद्दत में थाना दरख्शां में मुकदमा दर्ज। गनमैन का कहना है कि वो रात को अपना असलहा तकिए के नीचे रखकर सो रहा था। इस दौरान मुल्ज़मान ने उसे उठाया और घर के अंदर ले गए, जहाँ दीगर मुल्ज़मान भी थे। मुल्ज़मान 90 लाख रुपए मालियत का डॉलर्स, 10 लाख पाकिस्तानी रुपए, जेवरात, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर सामान लूट कर ले गए। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। डाकुओं की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। पुलिस का कहना है कि वारदात में घर के मुलाजमीन मुलविस लगते हैं। तौहीद मेमन की अहलिया अक़रबा फ़ातिमा सिंध हुकूमत की तर्जुमान हैं। म्यूज़िक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो TV पर। मौज मस्ती म्यूज़िक मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस का मेला अब लाहौर में सज गया। जियो TV के ज़रिए तमाम पाकिस्तान आइडल के लिए अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स लाहौर में टैलेंट का इम्तिहान जारी। म्यूज़िक की दुनिया के स्टार बनने के ख्वाहिशमंद नौजवान लड़के लड़कियों की भरपूर तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि टीम की सिलेक्शन में उनका 1% भी किरदार नहीं है। सारे सेलेक्टर्स प्रोफेशनल हैं। उन्हें उम्मीद है कि खिलाड़ी एशिया कप में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के फैसले परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होते हैं। दौरा वेस्ट इंडीज़ की रिपोर्ट हेड कोच ने जमा करा दी है। सेलेक्टर्स जायजा ले रहे हैं, जिसके बाद वो वनडे टीम के कप्तान का फैसला करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि टूर्नामेंट या सीरीज़ के दौरान टीम पर तनकीद न किया करें। कराची बिन कासिम पुलिस की कार्रवाई। स्टील मिल में सामान चोरी करने में मुलव्वस 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। तर्जुमान जिला मलीर पुलिस के मुताबिक चारों मुल्ज़मान पुलिस एहलकार और शाहीन फोर्स में तैनात थे। पुलिस एहलकारों के कब्जे से 55 किलो से ज़ायद तांबा बरामद किया गया।
लाहौर जौहर टाउन में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चियां जाँ बहक। फूड अथॉरिटी ने फूड पॉइंट को सील करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। होटल मालिक और किचन स्टाफ गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फैमिली ने 16 अगस्त की रात रेस्टोरेंट से खाना खाया। 6 साल की तहरीम और 4 साल की इरहा जहरीला खाना खाने से जाँ बहक हुई। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ। मुलजिम अरमगान के मुलाजिम की कमरे से खून साफ करने की वीडियो सामने आ गई। पुलिस हुकाम ने वीडियो को मुलजिम अरमगान के खिलाफ अहम सबूत करार दे दिया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि खून साफ करने की वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। मुलजिम ज़ुहैब को अरमगान के खिलाफ गवाह बनाया गया है। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइल के हौलनाक हमले। मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 8 और फ़लस्तीनियों का इंतकाल। जबरी कहत से अमवात की तादाद 114 बच्चों समेत 281 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ग्लोबल हंगर मॉनिटर ने गजा को कहत ज़दा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ सरबराह का कहना है कि भूख से अमवात इसराइली हुकूमत की इमदाद में रुकावटों का नतीजा है। इसराइल ने गजा में कहत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तुर्क खातून अव्वल अमीना एर्दोगान का अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को ख़त। गजा के बच्चों के लिए आवाज़ उठाने का मुतालबा। स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर से इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा कर दिया। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। बरतानिया में बैंक के अंदर इसराइल से माली मामलात ख़त्म करने के लिए धरना। मुजाहिदीन का हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में मुजाहिदीन का गजा में जबरी कहत और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। जनूबी कोरिया में इसराइली सफारत खाने के बाहर एहतजाजी रैली और फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। फिनलैंड के दारुल हुकूमत हेलसिंकी में मुजाहिदीन ने इंसानी जंजीर बनाकर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। इसराइल में भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। तल अवीव में फ़ौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर हज़ारों अफराद का गजा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। कसूर में हज़रत बाबा बुल्ले शाह के उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात। महफिल समा, महफिल मिलाद और मुशायरे का एहतमाम। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद और कमर जमान कायरा की भी शिरकत। ज़ायरीन की हाज़िरी का सिलसिला जारी। दरबार को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। बटग्राम में गैर मुल्की खातून बाइकर से नामुनासिब सवालात पूछने पर एक पुलिस एहलकार मुअत्तल। 3 एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। जियो न्यूज़ ने 20 अगस्त को खातून सयार नूराली से पुलिस के नामुनासिब सवालात पर रिपोर्ट नशर की थी। पाकिस्तान की सैर पर आई नीदरलैंड्स की नूराली यूट्यूब पर 28 लाख फॉलोअर्स रखने वाली मारूफ बाइक राइडर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बालाई इलाकों की सैर के दौरान वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड की थी, जिसमें पुलिस एहलकारों ने खातून सयाह को जगह जगह तंग किया। पूछा कितनी उम्र है, 37 साल की हो गई, शादी क्यों नहीं की, शौहर साथ क्यों नहीं है। वीडियो में नूराली ने जहां पाकिस्तान पुलिस के नामुनासिब सवालात पर नाराज़गी का इजहार किया, वहीं पाकिस्तानियों के अमूमी रवैये और मेहमान नवाजी की तारीफ भी की थी। और मारूफ गुलकार सज्जाद अली आज अपनी 58वीं सालगिरह मना रहे हैं।